क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। Amen. So we are in this time of fasting. I think you are on the 18th day of fasting today. आज हमारा 18वां दिन है क्या उपवास? नहीं 19 नहीं 20वां दिन। 20वां दिन है। Okay. So you are on the 20वां दिन है। हाँ कल लास्ट है। संडे को अच्छा संडे छोड़कर। संडे छूट अच्छा हाँ तो 18 हुआ। मंडे अगेन भी संडे हम नहीं कर रहे हैं। ओके 18वां दिन 18 days of fasting. और 18 दिन हो गया कि हम अलग अलग समय पे हम लोग उपवास किए And करते I'm हैं। sure the message has been faster in bringing sharing the word of God with you all for the last 15 days at least. और इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाते रहे। So the question I have here for you is, what have you actually learned from the 15 days of ministry? और इन दिनों में सवाल पैदा होता है कि हम लोगों ने क्या सीखा What have you learned and Yes. what have you applied? और क्या सीखा और हमने अपने जीवन में क्या लागू किया। Because if you have been attending the services यदि हम निरंतर इस मीटिंग में आते रहे and you have been listening to the word, और आपने वचन सुनते आए then and not applied it into your personal life, और यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको लागू नहीं or किया made a decision, no, I'm not going to apply this word, या आपने बोला कि मैं इस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करूंगा, or you think that you are too good and you do not need to make any change, और या आप बोलते कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं है। I want you to look at yourself again. मैं चाहता हूँ कि ऐसे मामले में आप अपने आप को फिर से जांचिए, Because the word of God is very powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन है ना बहुत प्रभावशाली है। The word of God says in Jeremiah, the word is like a fire and a hammer that breaks the rocks into pieces. और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन आग है और हथौड़े के समान है, हमें टुकड़े में बांट देता So है। no matter how hard your heart is, आपका दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो, the word of God, when it is received by you and applied by you, will cause changes to take place in your life. और परमेश्वर का वचन आप कितना भी कठोर हो कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बदलाव को जरूर लाएगा। But on the other hand, if your heart is seared, यदि आपका दिल भय से है, which means you do not do not have a sensitivity to the word of God, या आपका दिल सचेत नहीं है ना, सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, सचेतनाएं नहीं है हमारे दिल में, हम उसके प्रति सजग नहीं है, then you are actually receiving the word of God, तब आप ऐसा है कि आप वचन को ग्रहण तो कर रहे हैं, and it's like pouring water on a duck's back. लेकिन अब ऐसा है कि हम बतख के ऊपर में पानी डाल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है, It just goes away from you. और फिर वो चला जाता है, Because your heart is seared. क्योंकि हमारा दिल क्या है, कठोर सा हो गया But है। if you allow the word to get into your life, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में आने देंगे and you say, Lord, let your word transform my life. और हम ये बोले प्रभु आपका वचन मेरी जिंदगी को बदल दे, Without saying, Lord, let the word transform somebody else's life. ये मत बोलिए प्रभु ये वचन किसी और की जिंदगी को बदले। You're not fasting for someone else. सुनिएगा, आपका उपवास आप किसी और के लिए नहीं You're कर रहे, fasting for yourself. अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, You're fasting for yourself. आप अपने लिए उपवास कर रहे हैं। And if you're fasting for yourself, you got to give an account of your own life to the और Lord. यदि आप उपवास कर रहे हैं अपने लिए, तो आपको इसकी जिम्मेदारी ठहरना पड़ेगा कि आप इसके जिम्मेदार हैं। Each one of us is responsible for their own salvation. हम सब लोग अपने उद्धार के लिए We जिम्मेदार are not हैं, responsible for someone else's किसी salvation. और के उद्धार के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। So this fasting should cause and effect a change in you. और पहला चीज हमारी जिंदगी में बदलाहट लाए। Now the word that I've taken here, जो वचन में आज आपके सामने Matthew दिया, chapter 5, मत्ती 5 अध्याय, it speaks about your righteousness exceeding the righteousness of the scribes. हम ये कहता है कि हमारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से भी ज्यादा होगा। How can our righteousness exceed the righteousness of the scribes? कैसे फरीसी और सदूकियों के धार्मिकता से हमारी धार्मिकता बढ़े? When we empty ourselves of self, जब हम अपने आप को खाली करते हैं, when we empty ourselves of our self-righteousness, जब हम अपने स्व धार्मिकता बोलते हैं, हम बहुत धार्मिक अपने आप को जो सोचते हैं, जब हम उससे अपने आप को खाली when करते we हैं empty ourselves of thinking I'm right and the other person is और wrong, हम ये बोलते हैं कि मैं
मैं सही हूँ और दूसरा व्यक्ति गलत है। And we align ourselves with the righteousness of Jesus. और हम यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ अपने आप को तुलना करते हैं। That's when our righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees. और वही स्थान होता है जहाँ हमारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से ज्यादा हो जाती Because the है। righteousness of the Pharisees, they were self-righteous. और फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि वो अपने आप को धर्मी ठहराते थे। And the word of God says self-righteousness will take you to hell. और ये कहता है कि स्वयं की जो धार्मिकता, फिर बात कर रहे हैं, सबका खाना खाओ, बैठो सब। जो अब जो धार्मिकता है और धार्मिकता उससे बड़ी होनी चाहिए। Jesus is very, very clear about this. और यीशु मसीह इस बारे में बहुत स्पष्ट था। He says, उसने कहा, even if you have thoughts about harming somebody else's life, यदि आपने किसी की, यीशु मसीह बोल रहा है, यदि आप किसी के जीवन को चोट पहुंचाने के बारे में बात भी कर रहे he हैं, says, in no case can you enter the kingdom of heaven. और कहता है ऐसी स्थिति में भी तुम स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। So does it actually strike a bell in your heart? क्या आपके हृदय में इससे घंटी नहीं बजती That है? we've got to examine our hearts and think about it. Am I walking in self-righteousness or in the righteousness of क्या Jesus? हम ये बोले कि भाई मैं स्वयं धार्मिकता में चल रहा हूँ या मसीह की धार्मिकता में चल रहा हूँ? And if this fasting, we're on the 18th day, we're coming to the end of the fasting, I would just say the word 18 stands for 6 into 3, 6 stands for humanity, 6 stands for carnality. और 6 जो होता है, ये जो होता है 18वां दिन, जो 6 स्टैंड फॉर Carnality. और 6 जो संसारिक बातों को दर्शाता है 6 stands for humanity. और मानव जाति को दर्शाता है। Because every number in the Bible और has बाइबल the में जो symbolic हर एक जो नंबर है reference. उसका एक मतलब होता है। So number 6, on the 6th day, what happened? Man was created. और 6वां दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। So 6 always stands for humanity or for man. और 6वां दिन हर समय मानव के लिए खड़ा होता है। That's why in the book of Revelation the word 666 comes in. और फिर आप प्रकाशित वाक्य खोलते हैं तो उसमें 666 आता Because the है। world at that time will be ruled by people who think themselves to be self-righteous and are walking in total unrighteousness. और उन दिनों में ऐसा होगा कि लोग अधार्मिकता में चलेंगे बट सोचेंगे मैं बड़ा धर्मी हूँ। And so Jesus goes a bit further. और यीशु मसीह थोड़ा आगे बढ़ रहा है। He says, "But I say to you." और फिर वो कहता लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। Okay, so what it actually means is, इसका मतलब ये क्या verse है? 21 says, "If whoever shall kill," right? You have heard, it is said by them of old, that thou shalt not kill. और ये कहा गया कि तुम हत्या ना करना, बाइबल में लिखा है तुम हत्या ना करना। But what does Jesus do? बट यीशु मसीह ने क्या किया? He takes it beyond the cross. वो उस सीमा से बाहर जा रहा He है। said, I'm not sticking to what the Old Testament law says. मैं पुराने नियम के विषय में नहीं कह रहा हूँ मैं, Because you are operating by grace. क्योंकि आप लोग अनुग्रह में चल रहे हैं। Because it's my grace that has brought salvation to you. और ये मेरा अनुग्रह जो आपके लिए उद्धार को लाया He है takes it beyond the cross. और आपको उस क्रूस से आगे ले And जाना he है। says, even if you have evil thoughts of somebody else or get angry with somebody else, you have no right to enter the kingdom of सुनिए, heaven. कहता है यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, गुस्सा भी होते हो, तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर He सकेंगे। says, you fool, you shall be in danger of hellfire. और तो कहता है तुम मूर्ख लोग आग की भट्टी के लिए हो, He calls you fools. क्योंकि वो हमको बोलता है बेवकूफ। Self-righteous people are called foolish. और जो स्वयं धार्मिकता है, अपने आप को बड़ी धार्मिक समझते हैं, वो बेवकूफ के वर्गों में आते हैं। So you can be seated over here. आप यहाँ बैठे हैं, You can raise your voices. आप अपने You आवाज can lift your hands. हाथ उठा You can be in church. आप चर्च You में can fast. You can pray. आप उपवास से प्रार्थना कर सकते हैं। The destination is hell. बट आपका गंतव्य स्थान अंतिम प्रणाम है नरक। Why? क्यों? Anger, क्रोध, self-righteousness, स्वयं धार्मिकता and also addressing others and calling them by name. और दूसरे को हम उनके नाम के द्वारा पुकारे जाते हैं, अनादर करते The हैं। word raka means fools. और राका का जो शब्द है ना, उसका मतलब है बेवकूफ। It also जिसको यदि means- किसी को बोले अरे मूर्ख भी जो हम बोलते हैं ना, वो भी भयंकर बात है। Idiot. एक इडियट हम मतलब बेवकूफ। When you call others idiots. हम दूसरे लोग बोलते हैं ना बेवकूफ, तो It says we are opening ourselves to the danger of hellfire. और ये कहता है हम अपने आप को नरक के लिए खोल रहे So हैं। what has Jesus actually done? यीशु मसीह ने किया क्या? The law said this, but he said, I'm saying beyond, I'm going beyond the cross. और वो कहता है नियम तो ये बोलता है, लेकिन मैं उसकी सीमा को लांघ रहा हूँ, मैं क्रूस के पास जा रहा हूँ। I've died on the cross for you. मैं तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर मर गया, I've shed my blood for you. मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। What therefore is causing you to remain in the place where you are in so long? सो इतने दिनों से जो जगह पे खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई?
repent, मन फिराएं, forgive, माफ करें, reconcile, अपने आप को मेल मिलाप करें, turn your hearts to the Lord, अपने दिल को प्रभु की तरफ empty मोड़ें, yourself of self, अपने आप को अपने आप से हटाएं, and that's when you can actually receive the righteousness of Jesus. और वहां पे आप यीशु की धार्मिकता को पाएंगे। It is amazing how the word of God is actually written. और ये बड़ा अद्भुत है कैसे परमेश्वर का वचन लिखा How the गया, Holy Spirit has actually put this. और पवित्र आत्मा ने इस वचन को डाला He है, has put this word from 20 to 26 और ये 20 से 26 तक जो वचन डाला गया है, under the topic of people who are really very angry and unforgiving, having adversaries, calling others idiots, calling others foolish, thinking themselves to be और self-righteous. वो ये है कि हम दूसरे को बेवकूफ बोल रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, हमें दूसरे के प्रति घृणा के भाव हमारे अंदर में है, He's putting them in one category. और उन सबों को यीशु मसीह एक वर्गीकरण कर रहा है। Be careful. सावधान, Be careful. सावधान हो This is जाएं। the only passage that speaks about hell here. और यहाँ पे यही वचन नरक के बारे में बोलता है, Among the Beatitudes and Sermon on the Mount. और जो उपदेश है ना, जो माउंटेन में जो पहाड़ी उपदेश है, उसमें उसके बीच में ये जगह है जहाँ पे नरक के विषय में बात And he है। says, agree with your adversary. वो कहता है कि तुम क्या अपने बैरियों के साथ सहमति होते Agree हो, with the ones who was accusing you. जो आपको दोषी लगाता उसके साथ सहमत Yes, you हो। will be judged. यदि आप नहीं करते तो आपका न्याय होगा। Which means, and then he has put the gift also, you keep your gift at the और altar. तो फिर वो बोलता है, वो भी बोलता है, जब हम अपने भेंट को लेके आते हैं ना, और पता लगता है मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है, तो भेंट को वहीं छोड़िए, पहले जाके मेल मिलाप कीजिए। We may think that gift is a financial gift. गिफ्ट जो हम बोलते हैं ना, हो सकता है आर्थिक तौर पे हो, Worship is a gift. आराधना भी एक गिफ्ट है, Praise is a gift. स्तुति करना भी एक गिफ्ट है, Offering ourselves is a gift. और अपने आप को देना भी एक गिफ्ट है। He says, you keep your gift at the altar, go and और reconcile. कहता है अपने वरदान, अपने गिफ्ट उपहार को उसी मेज में छोड़ और जाके मेल मिलाप कर। Don't sit on your high horse and think everything is going to be आप alright. ऊंचे घोड़े पे बैठ के मत सोचिए कि मैं ठीक ठाक हूँ, And then he puts chapter 6 in the picture. और तब छठवां अध्याय को वो लाता है दृश्य में, And that's when he comes in, fast, pray, eat, give. और तब वो बोलता है उपवास प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो और दो। So this three-legged stool, fast, pray and give, ये जो तीन पहिए हैं स्टूल के, उपवास, प्रार्थना और देना, is only after you move through the process of forgiveness. जब आप पाप की माफी में से होके गुजरते हैं, तब उसके बाद इसमें आप आएंगे, आप उसमें तब आएंगे। It's only after forgiveness and reconciliation and repenting can your gift be accepted. जब आप मन फिराते हैं और पश्चाताप करके एक होते हैं, तभी आपके उपहार ग्रहण किए जाएंगे। Let's go to things like Matthew chapter 6, मत्ती 6 अध्याय verse 2. दो वचन, मत्ती 6 का 2। इसलिए जब तू दान करे हाँ। तो अपने आंखें तू ही न बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। Okay, so here the Matthew chapter 6 verse 2 speaks about almsgiving. और फिर बोलता है मत्ती 6:2 में बोलता है देरी के बारे में। Okay, we are focused on fasting. हमने देखा है उपवास की, और I've taken the first session on fasting. पहला सेक्शन मैंने उपवास के विषय में लिया था, I've taken the next two sessions on prayer. और दूसरा 2 सेक्शन जो मैं लिया प्रार्थना के ऊपर में लिया था, And why I said prayer is the most important thing. और प्रार्थना क्यों जरूरी है। And through this process of these 3 days, I've always focused on और ये 3 forgiveness. दिनों के उपवास में हम हर समय इसमें ध्यान दिए हैं, On forgiveness, on repenting, on reconciliation, माफी देना, मेल मिलाप करना, साथ में रहना, because we cannot move forward in this process of praising and giving and gifting if we are not in that place. यदि हम इस स्थान पे नहीं आए, माफी देने के स्थान में, तो हम आगे स्तुति आराधना में जा नहीं So सकते। before I even get into the teaching of giving, और इससे पहले कि मैं देने के बारे में बोलूं, which is the third leg of the stool I'm doing today, जो स्टूल है जिसके 3 पहिए होते हैं, उसके विषय the में Holy Spirit has impressed upon me पवित्र आत्मा ने इस बात को मेरे ऊपर में बोला to let you know कि आप इस बात को जाने, on your 18th day of your fasting, 18वां दिन उपवास में what changes have you actually begun to see in your own personal life? अपने व्यक्तिगत जीवन में आपने कौन सी बदलाहट को देखी है? What changes? क्या बदलाहट आपने देखा अपने खुद के जीवन में? Have you made a decision to experience change in your life? क्या आप निर्णय लिए हैं नहीं मुझे बदलना है?
Have you done that? क्या आपने कभी सोचा है? Or is that 2025 going to be another year of doing the same old things and expecting different results? या हम बोलेंगे कि हम तो 2025 में भी वैसे ही पुराने ढर्रे में रहेंगे और कोई परिणाम हम नहीं देखेंगे। You can't do the same things and expect different results. सुनिएगा, आप वही काम करके अलग परिणाम की आशा नहीं कर सकते। You have got to make a decision to change. हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे बदलना है। आमीन। The decision to change is totally yours. बदलने का निर्णय मेरे और आपके ऊपर में है। God will not do that for you. परमेश्वर आपके लिए नहीं बदलेगा, आपको नहीं बदलेगा। You know the story of Gadarenes, of demoniac Gadarenes? आपको मालूम है गिदोनियन जगह पे जहाँ पे आदमी दुष्टात्मा से परिपूर्ण था, भरा He हुआ was full था, of demons, दुष्टात्मा से ग्रसित था। right? हाँ? He was destroying everything around him. सब आसपास के चीजों को बर्बाद कर So रहा he था was chained. और वो जंजीरों में बंधा हुआ था। But when he saw Jesus, जब उसने यीशु को देखा, he just left that place and came running to him. वो उस जगह को छोड़ा और भागते हुए यीशु के पास में आया। Church, चर्च, the demons have got no authority over your process of thinking. सुनिए प्रभु के लोगों, शैतान का कोई अधिकार नहीं है आपके जो सोचना और विचारने का जो होता है ना, कोई अधिकार He नहीं has है। no right and he cannot influence your decision making. और आपके निर्णय लेने में और आपके सोच में उसका कोई अधिकार नहीं है। The parable of the demoniac at Gadarenes is clear that although he was possessed with demons, yet when he saw Jesus, he ran to him and said he wanted to be set free. और वो आदमी दुष्टात्मा से ग्रसित था, फिर भी यीशु को देख के दौड़ते हुए उसके पास में गया, बोले मुझे छुटकारा The चाहिए। woman with the issue of blood for 18 years. और जो औरत के पास 12 साल से लहू बहने की बीमारी When she heard that Jesus was passing जब by, उसने ये सुनी कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा I है, said, if I can only touch the hem of उसने his कहा garment, I यदि मैं will be उसके healed. कपड़े को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। Decision is yours. सुनिएगा, निर्णय आपका I है। can give you examples after example in scripture. मैं परमेश्वर के वचन से उदाहरण के ऊपर उदाहरण दूंगा, But for the sake of time, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं I देता। want to just give you the thing that decision is yours. You have to make a decision. सुनिए, And the Holy Spirit wants you to make that decision today. और मैं चाहता हूँ कि आप निर्णय को ले और पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उस निर्णय को लीजिए, Because tomorrow is a Sunday. क्योंकि कल रविवार का दिन। Don't come into a Sunday worship if you have not made a decision to यदि get reconciled with the Lord. आपने यदि चुनाव नहीं किया कि मैं मेल मिलाप करूंगा प्रभु के साथ, प्रभु के साथ चर्च में चाहिए बोल रहे हैं, I can say that with authority, मैं अधिकार के साथ बोल रहा हूँ। right? आमेन। Because if the Holy Spirit has told me that, I'm happy to release it. पवित्र आत्मा ने बोला बोलने के लिए, तो मैं इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है। Now, giving, देना, almsgiving. देना, भेंट देना, There are 4 types of giving. 4 प्रकार का देना होता है। First thing is tithing. पहला तो है दशमांश, Second is almsgiving. दूसरा है आप अपना मुट्ठी दान, Third one is first offerings. और पहला है First कि fruit. जो पहला फल जो आपके घर में होता है उसका पहला फल लाना, And the last one is seed offering. और दूसरा है बीज का हम ला रहे हैं, बीज का ऑफरिंग। We look at this particular verse. जब हम इस वचन को देखते हैं, We see when you give alms. जब हम देखते हैं, जब हम भेंट को देते हैं, Let's go to Psalm 41. भजन उसका 41 में हम आएंगे। Psalm 41, भजन संहिता 41। जाहिर धन्य है वह जो कंगाल की स्तुति रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। So the word of God says, वचन ही बोलता है, he who considers the poor, जो गरीबों की स्तुति रखता है, there are certain blessings for him. उसके लिए कुछ आशीषें हैं। What is the first blessing? पहला आशीष क्या है? The Lord will deliver him in time of trouble. मुश्किलों के दिनों में प्रभु उसको बचा के That's ले। verse 1. वो पहला वचन है। Second, verse 2 says, और दूसरा वचन ये बोलता है, second promise of when you give alms, जब आप गरीबों को दान देते हैं, उनकी स्तुति रखते हैं, दूसरा आशीष ये है, God will preserve him. प्रभु उसको आपको संभाल के रखेगा। Number 3, तीसरी बात, God will keep you alive. परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। Number 4, चौथी बात, you will be blessed. आप आशीषित होंगे। Number 5, पांचवी बात, you will not be affected by the enemies. आप बैरियों के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। Number 6, छठवीं the बात, Lord will strengthen you. परमेश्वर आपको बल देगा। Number 7, सातवां बात, the Lord will make your bed
will make all his bed in his sickness. परमेश्वर आपके बिछौने को ठीक करेगा बीमारी की You अवस्था see, में। the Lord will comfort you in your sickness. मतलब आप जब बीमार होंगे ना तब परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। 7 blessings that the Lord gives you when you actually give alms. जब आप गरीबों की सुधि लेते हैं ना, ये 7 आशीषें हैं जो प्रभु हमारे लिए रखा है। Amen. आमीन। Now, अभी the motivation for alms giving is compassion. जो हम देते हैं ना, वो किससे आता मालूम है? तरस के साथ। See, तरस में। everything in scripture has a reason. और वचन में हर एक का कारण है। The Bible is not being written just to give stories. और सुनिए, बाइबल इसलिए नहीं लिखा गया कि बहुत सारे कहानियों का संग्रह नहीं है The word बाइबल। of God says in Matthew chapter 6 verse 2, when you give alms. और मत्ती 6 उसका 2 में बोलता है जब आप देते हैं, Because he said, do it in quiet, in privacy. और कहता है कि बड़े गुप्त तौर पे तुम देना। So while you show compassion, जब आप तरस क्यों दिखाते you हैं? also protect the privacy of the person. तो आप व्यक्ति जिसको आप दे रहे हैं ना, आप उसका भी जीवन को व्यक्तिगत बनाए रखते हैं, उसके प्राइवेसी को भी। Amen? आमीन। So let's have a look at Proverbs 19 verse 17. और अब नीति वचन 19 का 17 को हम देखेंगे। Proverbs 19:17, 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है हाँ। वह यहोवा को उधार देता है हाँ। और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। So those who are in business over here will understand this. The rate of return is equivalent to the rate of your giving. सुनिएगा, जो लोग व्यापार में हैं उनको मालूम है जितना आप देते हैं उतना आपको रिटर्न So मिलेगा। if you give a certain amount, यदि आप कुछ देते हैं, God said, I will give you the same amount अब back. प्रभु बोलता है मैं वही चीज को तुमको वापस दूंगा। Now, अभी you cannot replace alms giving with tithes. आप दशमांश को और गरीबों को देने में आप दोनों को एक नहीं कर Your सकते। tithe belongs to the house of God, where you are being nourished. और जहाँ पे आपको वचन दिया जाता है, आपका दशमांश वहाँ के लिए है। Your alms giving belong to the poor. और आप जो मुट्ठी दान देते हैं ना, गरीबों के ऊपर में दान करते हैं, वो गरीबों तक होता है। And the motivation for alms giving is compassion. और जो आप जो दे रहे गरीबों को, वो आपके तरस की वजह से आप So देते हैं। when you give alms, God says, I'm not going to be under you. I'm going to return back to you what you're doing. और जब आप गरीबों को देते हैं ना, प्रभु बोलता सुनोगे, मैं ऐसा नहीं कि उसको रखूंगा, मैं तुम्हें वापस करने वाला हूँ। Now the next one is tithes. और उसके बाद है दशमांश। So tithe is something basically a lot of people have trouble with. और दशमांश को लेके बहुतों के पास बहुत दिक्कत है। But I'm not going to get into the details today. I'll touch on it tomorrow. कल मैं इस विषय पे बात I'll take the करूंगा। whole message of mine on giving tomorrow. I didn't say anything, Pastor. Amen. Okay? Because it is important और ये जरूरी है that we understand कि हम समझे tithing is not Old Testament. दशमांश पुराने नियम का नहीं है। People have got this idea about tithing being Old Testament. और लोगों के पास ये विचार है कि दशमांश देना पुराने नियम का तौर तरीका है। Tithing belongs to the church where you're being fed. जहाँ पे आपको आत्मिक भोजन दिया जाता है, वहाँ के लिए आपका दशमांश। I always use the word dine and dash. और मैं डाइन और डैश को उपयोग करता हूँ, मलना और टकराना। Dine means you go to a restaurant and eat. और अब सॉरी ओके डाइन का मतलब है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाते हैं And you dash, you run away. और आप भाग जाते हैं। ऐसे खाया निकल के भगे, ऐसा होता है क्या? डाइन एंड डैश, खाए पिए निकल लिए भगे नहीं। Can you go to a shop, buy something and run away? ऐसा हुआ? आप कोई दुकान में सामान खरीदे, भाग दिए वहां से? Can you go and fill petrol in your vehicle and then run away? आप पेट्रोल भराए और फिर भाग गए वहां से? How can you do that in the church then? चर्च में आप कैसे कर सकते हैं? Come on now, speak to me. बोलिए मेरे को, Speak to me. बोलिए। I'll touch on this tomorrow. Okay, okay. So the motivation is obedience. और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज्ञाकारिता होना। Tithing is a covenant connector. सुनिए, जो दशमांश देते हैं ना, आप वाचा से बंधे हैं। When you tithe, you're actually saying, Lord, I am in the covenant with you. और जब आप दशमांश देते हैं, आप बोलते हैं, प्रभु मैं आपके साथ वाचा में बंधा हूँ। More of this tomorrow. I will get deep into it tomorrow. कल और मैं इसमें गहराई में जाऊंगा। Okay. Then the next one is first fruits. और पहला फल। How many of you have actually learned about this thing? What I'm actually teaching? There are 4 types of giving. और कितने लोग सीखे? 4 प्रकार के देने के बारे में हम कितने लोग सीखे? जानते हैं? You all know about it. कितने लोग जानते हैं? Okay, it's good. I'm teaching you for the first time. We're getting to know. अच्छा है, हम पहली बार सच सीख रहे हो और अच्छी बात है।
First fruits, पहला फल, the motivation is generosity. और पहला फल जो होता है ना, उसके पीछे का उद्देश्य है आपकी उदारवादी। Some of you will come to Master, pray for me that I get a job. आप कई लोग आके बोलते हैं भाई साहब दुआ कीजिए कि नौकरी मिल जाए, Okay? ठीक है? They go for an interview one, वो इंटरव्यू के लिए जाते they go हैं, for the second interview. हम दूसरा इंटरव्यू के I लिए don't know how जाते many other interviews are हैं, मेरे there. को नहीं मालूम कितना इंटरव्यू के लिए And गए, then final interview, और फिर अंतिम इंटरव्यू and होता then है, they get the job. और फिर हमको जॉब मिलता है, How काम many मिलता of them have actually then said, Lord, thank you for giving me a job. I'm going to give you a portion of what you are putting in my heart. और आप कितने लोग बोलते हैं नौकरी मिले प्रभु आपकी दया से नौकरी मिल गई, आप मेरे दिल में जो डाल रहे हो मैं उसको दूंगा किसी को। Whatever you desire, put in my heart, I'm going to give that. जो प्रभु आप मेरे दिल में रखे हो इच्छा मैं उसको करूंगा। This is not 10%. ये 10% This is नहीं not है, 20%. 20% वाला It is मामला नहीं just है, a token of your love for God. ये आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता That है is what is called first fruits. और इसको ही बोलते हैं पहला फल। Let's look at Proverbs हम नीति वचन को देखेंगे 3 verse 9 and 10. 3, 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा या अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। Okay, so what is the word of God teaching us there? प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है? It says, honor the Lord with your substance and with your first fruits और कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा अपने पहले फल के द्वारा यहोवा की of प्रतिष्ठा all करना। your increase. जो आपकी बढ़ोतरी So होती it है says, उसमें, honor the Lord with your substance. और वो कहता है जो आपकी संपत्ति है उसमें यहोवा की That is your प्रतिष्ठा। fourth type of giving. वो आपका 4 प्रकार का देना होता Or it है, could be your tithing या आपका दशमांश हो सकता है and your first fruits. और आपका पहला फल। So which means tithing and first fruits are separate. इसका मतलब है दशमांश और पहला फल दोनों अलग है, Tithing and alms are separate. और जो दशमांश और गरीबों को देना अलग है। Tithing and Seed offering. Seed offering. seed offering are separate. Thank you. और जो दशमांश और सीड ऑफरिंग होते हैं ना, बीज Tithing डालने, वो cannot अलग है। replace anything. दशमांश का इससे कोई संबंध नहीं होता। Therefore, the word of God says substance and first fruits. और तब इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है नीति वचन 3 का 9 अपनी संपत्ति और पहले फल के द्वारा। And then it says that your presses will burst out with wine. और तब बाइबल में लिखा है तब तुम्हारे पास That's when there बहुत will आशीष be होगी। blessings coming your way. मतलब आशीष आपके दरवाजे में आएगा। Amen. आमीन। So that is the power of first fruits. और ये है पहला फल का सामर्थ। Now the fourth one. चौथा जो है, So I've given you right. The first fruits motivation is what? Generosity. पहला क्या है मोटिवेशन, उसमें क्या है कि हम उदारवादी बनते हैं जब आप, Tithing, the motivation is what? और टाइडिंग में क्या है आप परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे, आज्ञाकारिता में बंधे हैं। First fruits motivation is generosity. और पहला चीज है मोटिवेशन, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, आप उदारवादी है, Motivation is compassion. और दूसरा है तरस से आप भर के देते हैं, And seed offering is the next one. Where the motivation is faith. और वो है कि सीड ऑफरिंग क्या है कि हम देते हैं, किसी बीज को देते हैं। We have seen in the book of Matthew and Mark, हमने मत्ती और मार्क में देखा the sower sows the seed. कैसे एक बीज बोने वाला बीज को दे There are देगा। 4 types of soil. 4 प्रकार के वहाँ पे भूमि के बारे में We बोला focus on गया। the fourth type of the soil. हम 4 प्रकार के भूमि के विषय में देखते So हैं। the seed is sown, बीज बोया गया, it is received, पाया, it is nourished, और उसको संभाला and गया, it bears 30, 60 and 100 fold. और तब 60 गुना 100 गुना फल आया। So this is what seed offering is. और जो देने बीज बोने का जो होता है ना, ये उसका मतलब होता है। So seed offering is that what produces 30, 60 and 100 fold. और जो सीड ऑफरिंग है जो आप बीज बोते हैं वो आपको 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल So देता है। tithing produces the best, is a covenant connector. और याद रखिए दशमांश देना, आप परमेश्वर के साथ वाचा में बंधे हैं। First fruits, the vines burst open and then you receive और blessings. पहला जो फल होता है ना, जो पहला जो देते हैं उसमें क्या होता है कि आशीषों की बाढ़ आ जाती है। Alms giving, get the same return back. और आर्म्स गिविंग जो होता है ना, जो आप मुट्ठी दान देते बोलते हैं But बड़ी first, आप प्राप्त करते हैं। seed offering, you get a 30, 60 and 100 fold. लेकिन जो सीड ऑफरिंग होता है उसमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना So फल। it is your tithe with your seed offering. और ये आपका दशमांश और आपका भेंट प्रभु So it is your tithe with your first fruits. या आपका दशमांश और पहला बीज बोना, Or is your tithe with your alms. और दशमांश और आपके भेंट और दान। I will make myself clear. मैंने अपने आप को साफ किया आपके साथ, समझ गए आप? इस बारे में जल्दी नहीं समझते हम देने वाले में। अच्छा है यदि हम समझे तो हमें आशीष मिले। आमीन। Praise the Lord. Amen. So
13,1604. The tithe is always used for church expenses. और दशमांश वो चर्च के सारे खर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। Alms is given to the poor. और जो आप दान देते हैं गरीबों को देते हैं। First fruits is either given to the church or is given to a minister of God who is actually. या पहला फल प्रभु के दास या प्रभु की सेवा में जाता है। But first part of seed offering लेकिन जो सीड ऑफरिंग है ना, बीज बोने वाले जो दान is very specific when it comes to building churches. जब कलीसिया को बनाने की बात होती है तब ये बात आती है। Seed offering and tithe, you cannot use your tithes for building or buying church property. सुनिएगा, अपने दशमांश को आप लेके चर्च की संपत्ति को खरीद नहीं सकते। दशमांश अलग है, चीजों को खरीदने के बारे में वो अलग विषय है। More of this tomorrow. कल और हम बात करेंगे। So with this, I leave it up. प्रभु आपको आशीष दें। जितनी भी बातें आज हमने सीखा, इन दिनों में हम सीख रहे हैं। For sure, I have not shared anything with you. Did I share anything? मैंने इनके साथ कुछ नहीं बोला, but 2 हफ्ते से हम भी यही विषय पे बात कर रहे हैं। क्या? ये तो याद हो कि हमने बात किया, पिछले हफ्ता हमने बात किया था छोटे बच्चे की जैसा बनना। उसके पहले हफ्ता मैंने बात किया था कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे प्रभु भी हमें माफ नहीं करेगा। We need to forgive so we can be forgiven. Already I have shared this message and I believe you have come just in right time, aligned with God's word. मैं सोचता हूँ परमेश्वर कलीसिया में कुछ कर रहा है, सबों के साथ कर रहा है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक बात के लिए निश्चित जानिए, मैंने पास्टर साहब से कुछ नहीं शेयर किया, कुछ नहीं किया। परमेश्वर इस बात का गवाह है। God is a witness. And you know, ये साल के पहले में हम लोग प्रॉमिस कार्ड देते सबको। हम याद है सबको। मेरे को जो प्रॉमिस कार्ड मिला था, उसमें लिखा था मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, है ना। मैं खुश हो रही, प्रभु धन्यवाद। मैं 14, 15, 16 रायपुर में एक मीटिंग में गया था, एक प्रभु दास आए थे, मैं उनके साथ रहा। वे लोग भी प्रॉमिस कार्ड बांटे, और आपको मालूम है क्या था, मेरे को एक लड़के ने आके प्रॉमिस कार्ड दिया, वही वचन था जो मेरे को पहला तारीख को मिला। तो मतलब परमेश्वर बात करता है। आमीन। कभी-कभी पादरी की बात अच्छी नहीं लगती, बाहर से जो आते हैं ना उनको सुनते हैं, which is good। कभी-कभी अच्छा है वक्त बुला के सुना जाए। पादरी को क्या हल्केपन में लेते हैं, अरे बोल रहा है उसका काम है। पर कभी-कभी प्रभु जो बात करता है, गधे से भी बात करता है, पादरी की सुनिए। जब प्रभु गधे से बात कर सकता है, तो पादरी से भी बात करेगा। So thank God for it। हम प्रभु का, बट आज हम थोड़ा अलग करेंगे। मैं जानता हूँ हमारे पास प्रार्थनाओं का लिस्ट है, बट आइए हम जैसे कल के थे आज भी हम वैसे ही करेंगे। कल के तो अच्छा लगा कि हम लोगों ने प्रभु को धन्यवाद दिया, हमें हमने अन्य भाषा में प्रार्थना की, और अंत में हम 1-2 लोग हम धन्यवाद देते ब्रदर हमारे बीच में। हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते रहे, रोज हमने आपके लिए प्रार्थना, राइट पांडे भाई, तो रोज हाँ विलास भाई, हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते रहे, और आप हमारे बीच में, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमने आपके लिए रोज प्रार्थना की है, और आपको आज हमारे बीच में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु आपको और अच्छा स्वास्थ्य दे, और कि आप प्रभु की सेवा में और आइए हम सब खड़े हो जाएं और सब अपने मुख खोल के प्रभु को धन्यवाद दें। आज के वचन के लिए जस्ट लाइक गॉड, हालेलुया, हालेलुया, नामा शिका धारा बाकी नामा लॉर्ड Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
इस समय जो चाहते हैं कि प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना करें, हम ज्यादा समय नहीं, विल जस्ट टच यू। आप यदि चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल, मैं विश्वास करता हूँ अभिषेक हमारे बीच में बह रहा है, आमेन। और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, ज्यादा समय मत लीजिए, आप अपने परेशानियों को मत भूलिए, प्रभु जानता है, आमेन। मैं चाहूंगा प्रभु के दास सामने आए। यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, जस्ट वो आपके ऊपर में हाथ रखेंगे, तब एक एक करके आए। हालेलुया 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 स्तुति स्तुति धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा जीवित परमेश्वर पिता आपका हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आज आपने इस घर पर प्रभु जी हमें एकत्रित किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावा। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो सच पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने दास को यहाँ भेजा और अपने पिता परमेश्वर उस दशवांश के बारे में और देने के बारे में
जो इस प्रकार से उन्होंने बताया खुदावा, परंतु पिता परमेश्वर जिसके द्वारा से पिता हमारा संबंध आपसे जोड़ता है पिता परमेश्वर, एक वाचा में हम बन जाते हैं खुदा परमेश्वर राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जितनों ने इस वचन को सुना है खुदावा। आज से पिता परमेश्वर जो अब तक अपनी इस वाचा को नहीं जान रहे थे प्रभु जी, आज जाना है और आज आपसे जुड़ जाए पिता परमेश्वर और आपकी महिमा का कारण ठहरे खुदा परमेश्वर राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर आप जल्द आने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। जब आप आएंगे पिता परमेश्वर और जो आपसे जुड़े रहेंगे वही आपके साथ जा पाएंगे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपने पिता परमेश्वर इस घर पर लाए और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, इस घर पर पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर उस वाचा में बंधे रहे प्रभु। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, अपने दास को प्रभु जी और बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, और भी पिता परमेश्वर आपके वचन के भेदों को इस प्रकार प्रकट करें प्रभु जी कि बहुत से लोग प्रभु जी आपसे जुड़ने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, आधा महिमा आपको देते हैं। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विजय के लिए, उनकी पत्नी बच्चे के लिए प्रभु, उनके माता जी के लिए, भाई के लिए, हम पूरी कलीसिया मिलके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस घर को ब्लेस करते हैं, रहने वाले प्राणियों को ब्लेस करते हैं और भी इनको बढ़ाइए ताकि आत्मा में बढ़ सके। जितने लोग आए सबको ब्लेस करे प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम आप में बने रहे, सही शिक्षा में बने रहे और हमारे जीवन से कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. कल हम जब आप मीटिंग में आएंगे, कल सबके लिए अभिषेक तेल के साथ आपके